राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोलो, मन की हर इच्छा पूरी होगी। जय श्री कृष्ण। जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, जब मेहनत के बाद भी फल न मिले, तब याद रखना, जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा, और सही समय पर ही मिलेगा। अगर आज आप दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो शांत हो जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था, मनुष्य को कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। जब इंसान बार बार हारता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब दिल से एक ही आवाज आती है, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं, जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। श्री कृष्ण की पहली सीख, चिंता छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल तो समय और ईश्वर के हाथ में है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम मेहनत कम और चिंता ज्यादा करते हैं। हम वर्तमान में नहीं जीते, हम भविष्य के डर में जीते हैं। तुम्हें दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि दूसरों को तुमसे ज्यादा मिल गया। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे हिस्से की खुशी तुमसे छीन सके। अगर कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया, तो समझ लो वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। ईश्वर कभी गलती नहीं करते, हम समझ नहीं पाते, लेकिन उनका निर्णय हमेशा सही होता है। गीता का रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, तभी उसका मन शांत होता है। दुख क्यों मिलता है? दुख सजा नहीं है, दुख तैयारी है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलों में तपाया जाता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, कमजोर लोग हालात से टूट जाते हैं, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग हालात को बदल देते हैं। समय का चक्र, आज अगर समय तुम्हारे खिलाफ है, तो घबराओ मत। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह दुख के बाद सुख भी आता है। तुम बस टिके रहो, हार मत मानो, तुलना मत करो। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी किस्मत को कोसना बंद करो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है, लेकिन जो देर से मिलता है वो टिकता जरूर है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी खाली हाथ क्यों हूं? तब भीतर से एक आवाज आई, तुम खाली नहीं हो, तुम तैयारी में हो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अंधेरा क्यों आता है? जब रात गहरी होती है, तो समझ लो सुबह पास है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखे, तो समझ लो कुछ नया बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो स्थिति है वो हमेशा नहीं रहेगी। जो छिना है वही बचा रहा है। कभी सोचा है, जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो, अगर वो मिल जाती तो शायद वो तुम्हें और बड़ा दुख देती। ईश्वर वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। परीक्षा क्यों? तुम्हें मजबूत बनाना है। जब धन मिलता है, लोग पहचानते हैं। जब संघर्ष मिलता है, भगवान पहचानते हैं। मुश्किलें इस बात का संकेत है कि तुम्हारे अंदर क्षमता है। अगर तुम साधारण होते, तो जीवन भी साधारण होता। विश्वास का असली मतलब, विश्वास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। विश्वास का मतलब है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है। डर नहीं, समर्पण। जब इंसान खुद को ईश्वर के हवाले कर देता है, तभी उसका डर खत्म होता है। इंतजार की कीमत, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जिसके लिए इंतजार करना पड़े वो अनमोल होती है। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करा रहे हैं, तो समझ लो तुम्हें सामान्य नहीं, विशेष बनाना चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है बस अब नहीं सह सकता, लेकिन सच जानो, जिस दिन तुम टूटने की कगार पर होते हो, उसी दिन तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। ईश्वर चुप क्यों रहते हैं? तुम पूछते हो, भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? पर क्या तुमने ये सोचा, वो चुप नहीं है, वो काम कर रहे हैं। बीज जब मिट्टी के अंदर होता है, तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता,
लेकिन अंदर जीवन बन रहा होता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी प्रार्थना, सब कुछ जुड़ रहा है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दर्द तुम्हें जगाने आता है। जब तक जीवन आसान होता है तब तक इंसान सोया रहता है। मुश्किलें ही इंसान को भगवान के करीब लाती है। श्री कृष्ण ने जीवन में युद्ध भी देखा, वियोग भी देखा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। बहाव के खिलाफ मत जाओ। कभी कभी जितना हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं उतना ही दुख बढ़ता है। छोड़ना भी एक शक्ति है। अगर कुछ जा रहा है तो जाने दो, अगर कोई दूर हो रहा है तो होने दो। जो सच में तुम्हारा है वो वापस आएगा, और जो नहीं आए समझ लो वो बोझ था। धैर्य सबसे बड़ा हथियार। जल्दी पाने की चाह दुख का कारण है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोगे तो फल आने में समय लगेगा। तुम्हारी मेहनत भी बीज है। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। खुद से वादा करो, आज से मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं खुद को कमजोर नहीं समझूंगा, मैं हालात को दोष नहीं दूंगा, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, मैं अपने विश्वास को मजबूत करूंगा। क्योंकि जो मिलेगा वही मिलेगा, और सही समय पर ही मिलेगा। सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने मन से है। जब मन हार मान लेता है तब इंसान बाहर से जीत कर भी हार जाता है, लेकिन जब मन मजबूत हो तो खाली जेब वाला भी राजा बन जाता है। मन को जीतना सीखो। श्री कृष्ण ने कहा था, मन ही इंसान का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर तुम अपने मन को संभाल लो तो हालात खुद संभल जाएंगे। तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कम है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने मन को भटकने दिया है। हर दर्द एक संदेश है। जब दिल टूटता है तो अहंकार टूटता है। जब सपने टूटते हैं तो नई दिशा मिलती है। जब उम्मीदें टूटती है तो सच्चा विश्वास जन्म लेता है। दर्द खाली नहीं आता, वो अपने साथ एक सीख लेकर आता है। खुद पर विश्वास करो। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को नहीं मानोगे। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो देर लगेगी, लेकिन मंजिल मिलेगी जरूर। याद रखो, पेड़ जितना ऊंचा होता है हवा उतनी तेज लगती है। तुम्हारा समय लिखा जा चुका है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। तुम्हें बस उस समय तक टिके रहना है। भाग्य अचानक नहीं बदलता, भाग्य धीरे धीरे मेहनत और विश्वास से बनता है। आज की मेहनत कल का चमत्कार बनेगी। उठो और नया अध्याय शुरू करो। आज से पुरानी हारों को भूल जाओ, पुराने दर्द को छोड़ दो, पुरानी शिकायतें खत्म करो। तुम नया जन्म ले सकते हो। यही अभी इसी पल कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद न रुक जाओ। कभी कभी भगवान तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाद में समझ आता है वही जाना जरूरी था। तुम सोचते हो रास्ता बंद हो गया, लेकिन सच ये है पुराना रास्ता खत्म हुआ है, नया रास्ता शुरू हुआ है। अकेलापन भी वरदान है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब इंसान खुद से मिलता है। अकेलापन सजा नहीं है, वो आत्मा की आवाज सुनने का समय है। यही वो समय है जब इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। तूफान क्यों आते हैं? समुद्र शांत हो तो हर कोई नाव चला लेता है, लेकिन असली नाविक वही है जो तूफान में भी दिशा पहचान ले। तुम्हारे जीवन का तूफान तुम्हें डुबाने नहीं आया, तुम्हें कप्तान बनाने आया है। समर्पण की शक्ति। जब इंसान हर कोशिश करके थक जाता है तब उसे समझ आता है सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, और वहीं से शुरू होता है सच्चा समर्पण। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े होकर डरे हुए मन को यही समझाया था। डर परिस्थिति से नहीं, अज्ञान से होता है। और ज्ञान क्या है? जो हो रहा है वो भी ईश्वर की योजना है। गिरना भी जरूरी है। अगर तुम कभी गिरे ही नहीं तो उठना कैसे सीखोगे? अगर तुम्हारा दिल कभी टूटा ही नहीं तो मजबूत कैसे बनोगे? हर गिरावट एक ऊंची उड़ान की तैयारी है। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी कहानी बनेगा। नया विश्वास। आज से तुम अपने हालात नहीं हो, तुम अपनी समस्याएं नहीं हो, तुम अपनी असफलताएं नहीं हो। तुम एक योद्धा हो, तुम एक साधक हो, तुम ईश्वर की रचना हो।
और ईश्वर अपनी रचना को अधूरा नहीं छोड़ते। अंतिम ऊर्जा। जब अगली बार दिल टूटे तो रोने से पहले मुस्कुराना और खुद से कहना, ये भी मेरे भले के लिए है। जब अगली बार देर हो तो घबराने से पहले याद करना, ईश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। आज से डर खत्म, आज से शिकायत खत्म, आज से तुलना खत्म। सिर्फ कर्म, सिर्फ धैर्य, सिर्फ विश्वास। कमेंट में लिखो, मेरा विश्वास अडिग है। और याद रखो, जो मिलेगा वही मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जय श्री कृष्णा।